क्या आप अपनी नोज से नाखुश हैं? यस दोस्तों, बहुत सारे पेशेंट हैं। मैं आपको बताता हूँ, जो हम वीडियो देख रहे हैं उनमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी नोज से दे आर नॉट हैप्पी विथ द नोज। जैसे बहुत सारे नोज लोग अपने फेस से खुश नहीं होते, लेकिन बहुत सारे लोग अपने नाक खुश नहीं होते। तो हमें क्या करना चाहिए? दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको ये देखना है कि मैं मेरी नोज से नाखुश क्यों हूँ। हो सकता है वो आपके नोज ब्लॉकेज की समस्या से परेशान हो, या हो सकता है वो आपका जो है वो नोज की जो सैप से रिलेटेड प्रॉब्लम हो। बात करते हैं पहला नेजल ब्लॉकेज का। दोस्तों, फंक्शनल रिलेटेड समस्याएं कुछ लोगों को होती हैं जिसके कारण वो नाक से खुश नहीं है। दैट मीन आए दिन उनका नाक बंद रहता है, आए दिन उनका जो है नाक में डिस्चार्ज आता रहता है, आए दिन उनको क्या है नोज के अंदर स्नीजिंग होता रहता है, तो वो नोज से बड़े परेशान हो जाते हैं। दूसरा है, अगर दोस्तों आपका नोज जो है, आपको लगता है कि मेरा नोज जो है यहाँ से बहुत चौड़ा है, या मेरा नोज यहाँ से बहुत उठा हुआ है, या इससे उल्टा मेरा नाक बहुत फ्लैट है, मेरे चेहरे के हिसाब से डिप्रेशन है, या बहुत सारे लोग ऊपर के पार्ट से खुश होते हैं लेकिन नीचे के पार्ट में उनको लगता है कि मेरा टिप जो है, मोस्टली फीमेल पेशेंट को जो नैरो चाहिए होता है, टिप बड़ा बड़ा है। या कुछ लोगों को मैंने ओपीडी में ये भी देखा है कि वो ये जो नाक का पार्ट है और इससे खुश नहीं है। वो कहते हैं कि जब मैं साइड प्रोफाइल लेता हूँ फोटो, तो ये जो है वो बहुत ज़्यादा लगता है, पैरेट नुमा नोज लगता है। या कुछ नोज, पार्टिकुलरली कुछ लोग जब वो सेल्फी लेते हैं तो उनके जो नोस्टिल हैं वो बराबर नहीं होते। अब दोस्तों, ऐसे में क्या करना चाहिए? दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको कॉस्मेटिक और फंक्शनल दोनों प्रॉब्लम है तो उसका ट्रीटमेंट डिफरेंट होता है। अगर आपको ओनली फंक्शनल प्रॉब्लम है तो उसका ट्रीटमेंट डिफरेंट होता है। अगर सपोज करो आप अपनी नाक की सैप से खुश हो और आपको नेजल ब्लॉकेज रहता है, तो उसमें दोस्तों सीटी स्कैन करा के ये देख लिया जाता है कि आपके नाक के बीच का जो पार्टीशन है वो कितना डेविएटेड है। और अगर वो डेविएटेड है, जिसको हम मेडिकल भाषा में डीएनएस बोलते हैं, सो उसकी एंडोस्कोपी के 1 घंटे भर की सर्जरी होती है। उससे उस जो डेविएटेड पार्ट है, उस एक्सिस पार्ट को रिमूव करके एंड उसको बीच में शिफ्ट कर दिया जाता है। दोनों तरफ बराबर सांस आता है, आपकी सैप उसमें ऐसी ही रहती है। दूसरा, अगर आपको सैप और आपको ब्लॉकेज दोनों में प्रॉब्लम है तो उसमें दोस्तों सेप्टोराइनोप्लास्टी सर्जरी होगी। उससे आपके नोज का ब्लॉकेज तो करेक्शन करना ही है, साथ में जो भी आपका कंसर्न है रिगार्डिंग नोज की सैप के, उसको भी करेक्ट किया जाता है। वो करीब जो है वो 3 से 4 घंटे का टाइम उसमें लग जाता है। और नाक में सर्जरी करने के बाद एक प्लास्टर लगाया जाता है। वो प्लास्टर जो है वो 10 डेज तक रहता है। 10 डेज बाद जब प्लास्टर हटाते हैं, नोबडी कैन रिकॉग्नाइज, कोई ये नहीं पहचान सकता कि आपका नोज की सर्जरी या ऑपरेशन जो भी है वो कैसे हुआ है। तो इसमें आप दोनों चीज़ों से, प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाता है। पहला आपका जो नेजल ब्लॉकेज है उससे है, दूसरा जो है नाक का जो है आपका सैप है, दोनों से आपको उसमें निजात मिल जाती है। सो अगर आप अपनी नाक से नाक खुश हैं तो पहले तो हमें ये इवेल्युएट करना चाहिए कि वाकई में मुझे प्रॉब्लम है। सर्टेन परसेंटेज ऑफ पेशेंट दोस्तों ऐसे भी मैंने देखे हैं कि मैं नाक से नाक खुश हूँ, लेकिन अगर सर्जन उसको देखता है, हम उसको एग्जामिनेशन करते हैं, तो उसकी नोज से दोनों तरफ ब्रीदिंग भी आ रही है और एक पैरामीटर के हिसाब से उसका नोज भी ठीक है, फिर भी उसको नाक खुश है। दोस्तों, ऐसे में आपको कभी भी कोई उचित कदम राइनोप्लास्टी के लिए नहीं उठाना चाहिए। उचित जो चीज़ है, आपको एक साइकेट्रिक डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या है, हमें बॉडी डिसऑर्डर होता है और जाने अनजाने में वो राइनोप्लास्टी सर्जरी भी कई जगह करा लेते हैं और उसके बाद और दुखी हो जाते हैं, क्योंकि जो नेचर ने आपका नाक बनाया था वो पहले ठीक था और बाद में हमारा खराब हो गया। सो दैट मीन्स आपकी प्रॉब्लम जो है वो जेन्युइन होना चाहिए। आपको लग रहा है कि मेरा नाक टेढ़ा है, तो यस, वो फोटो में भी टेढ़ा लगना चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर आप अपनी नाक से ना खुश हैं, अपने आप को इवेल्युएट करो। आइदर मुझे एक राइनोप्लास्टी सर्जन को दिखाना है या मुझे एक साइकेट्रिक डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। थैंक यू।